बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर अफाक सन सीरीज़ क्लास 5 लर्निंग चेक 7.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द शेप इफ़ द लाइन डिवाइडिंग इट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देख रहे हैं कि हर शेप में एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है फिगर को या शेप को। आपने बताना है क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री से मुराद ये है कि क्या ये लाइन जो इसको कट कर रही है इस फिगर को हाफ में डिवाइड करिए, और क्या इसका जब इसको फोल्ड किया जाए तो क्या ये सेम इसके हाफ बराबर फोल्ड हो जाएंगे। तो ए को अगर देखा जाए तो आप ये गौर से देखें, जो इसको ऊपर वाला हिस्सा इस लाइन के वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा चौड़ा है, जबकि नीचे वाला कम। इसका मतलब ये जो लाइन है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये इसको हाफ में कट नहीं करी, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पार्ट बी में अगर आप देखें ये ट्रायंगल जो है इस लाइन को आप चेक करें, लाइन अगर ये लाइन इस ट्रायंगल को हाफ में कट कर रही है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि नहीं है। पार्ट सी में देखें, अगर इस लाइन को गौर किया जाए तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल हाफ से कट हो रही है, और अगर इस फिगर को मैं फोल्ड कर दूं तो ये साइड और ये यानी लाइन की दोनों तरफ की जो हिस्से हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। टिक कर दें। पार्ट डी है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये भी बिल्कुल हाफ में इस शेप को कट कर रही है, और लाइन के एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ जो फिगर है वो बिल्कुल बराबर तकसीम की गई है। पार्ट ई में चेक करें क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसके लिए आप देखें क्या इसने इसको हाफ में डिवाइड किया, नहीं। उसकी वजह यह है कि ये लाइन नज़र तो ऐसा आ रहा है कि हाफ से गुजरी है, लेकिन क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को ज़रा आप चेक करें, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सेम फिगर नहीं होगी, सेम शेप नहीं होगी। जो लाइन के इस तरफ शेप है उसको और इसको देखें तो वो बिल्कुल सेम नहीं है, इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पार्ट एफ को चेक करें तो ये बिल्कुल सी के सेंटर से गुजर रही है, और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा और जबकि ऊपर वाला हिस्सा दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो और इस लाइन जो है ये सेंटर से पास करी, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। आप टिक कर दे। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द फिगर्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर द सिमेट्रिक फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टिक करना है जो कि रोटेशनल सिमेट्री शो करी है फिगर। दूसरा आपने उसका ऑर्डर भी लिख देना है, और आपने उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन जिस पे उसको रोटेट किया जा रहा है वो भी आपने उसकी भी निशानदेही कर देनी है। तो पार्ट ए को देखा जाए, सबसे पहले रोटेशनल सिमेट्री को समझते हैं। देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या है। पेज नंबर 144 पे इसका लिखा है इफ़ अ शेप और ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को, कोई भी आपके पास फिगर है जिसको आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और एक पॉइंट पे आप उसको घुमा रहे हैं, और एंड लुक्स एग्जैक्टली द सेम एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ फुल रोटेशन, और जब उसको कम से कम 2 दफ़ा घुमाया जाए तो वो सेम टू सेम वही ऑब्जेक्ट या वही शेप नज़र आए, वी से इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री। तो हम ये कहेंगे कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री है। नीचे एक तस्वीर दी गई है, ओरिजिनल शेप ये है। देखिए इसको 90 डिग्री पे जब टर्न किया गया, घुमाया गया, एक चक्कर दिया गया 90 डिग्री का, तो इसकी शेप ये बन गई। लेकिन फिर जब इसको घुमाया गया तो ये सेम टू सेम ओरिजिनल शेप आ गई। इसका मतलब ये इसकी एक रोटेशनल सिमेट्री हो गई है। फिर इसको घुमाया गया तीसरी दफ़ा, तो ये आप देखें ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर इसको घुमाया गया चौथी दफ़ा, तो ये फिर ओरिजिनल शेप आ गई। तो ये इसकी दूसरी रोटेशनल सिमेट्री है। पार्ट ए अगर आप इसको चेक करें तो इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर मैं ये रख लूँ बिल्कुल सेंटर में, और इसकी बुनियाद पे इसको रोटेट किया जाए एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा, चारों दफ़ा जब भी इसको रोटेट किया जाएगा आपको यही फिगर मिलेगी। इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री भी है, और इसकी कितनी रोटेशंस हुई हैं आपने ऑर्डर भी लिख देना है, और वो ऑर्डर है 4। बी जो है आपके पास जो फिगर दी गई है, अगर इसको हम कोई पॉइंट लें और उसको एटलीस्ट हमने 2 दफ़ा अगर उसको रोटेट करते हैं हमारे पास सेम यही फिगर आनी चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं इसको एक दफ़ा रोटेट करूँगा और दूसरी दफ़ा जब रोटेट करूँगा तो ये बिल्कुल ओरिजिनल फिगर की तरह नहीं आएगी, तो ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, क्रॉस लगा दें। सी पार्ट है, अगर आप इसको देखें सी को, तो जब इसको एक दफ़ा घुमाया जाए
ये आपका आप इस सेंटर पॉइंट को ले लें, इसकी बुनियाद पे आप इसको एक दफ़ा रोटेशन दें 90 डिग्री का, तो आप ये देखेंगे ये जो दो लाइंस है ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएंगी ऊपर, और ये एरो इस तरह हो जाएंगे लेफ़्ट और राइट पे। फिर आप जब इसको रोटेशन देंगे तो फिर आपके पास सेम फिगर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा कि अगर इसको 2 दफ़ा कम से कम घुमाया जाए तो इसकी एक रोटेशनल सिमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अगर इसको 4 दफ़ा रोटेट किया जाए तो ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो 2 होगा। पार्ट डी जो है इसको देखें, अगर इसका कोई पॉइंट लिया जाए और इसको हम रोटेट करें 90 डिग्री पे और फिर 180 पे, तो जब 180 पे रोटेट कर देंगे 2 दफ़ा तो ये सेम यही फिगर नहीं आएगी, इसलिए ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। आप यहाँ बेशक लिख दें नो रोटेशनल सिमेट्री। पार्ट ई है, इसका आप पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रख लें, और जब आप इसको रोटेट करेंगे 2 टाइम्स एटलीस्ट तो आप देखेंगे कि आपको यही फिगर मिल जाएगी। एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो सेम फिगर नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको रोटेट करना है। तो जब आप 2 दफ़ा रोटेट करेंगे तो आपके पास सेम फिगर आ जाएगी। तीसरी दफ़ा रोटेट करने के बाद जब आप चौथी दफ़ा रोटेट करेंगे तो फिर आपके पास सेम फिगर आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 2 है, और ये रोटेशनल सिमेट्री है। रोटेशनल सिमेट्री भी लिख दें और इसको टिक कर दें आप। पार्ट एफ है, इसका आप पॉइंट ऑफ रोटेशन ये रख लें। अब आप जब इसको एक दफ़ा रोटेट करेंगे तो आपके पास यही फिगर आ जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा रोटेट करेंगे फिर यही फिगर आएगी, तीसरी दफ़ा भी यही होगा, और चौथी दफ़ा भी जब आप इसको रोटेट करेंगे तो सेम टू सेम आपको इसकी फिगर मिलेगी। तो एक तो ये कि ये रोटेशनल सिमेट्री है, आप ये लिख लें यहाँ पे, आपने टिक भी लगा दिया कि ये रोटेशनल सिमेट्री है, और आपने पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है उसको भी इंडिकेट कर दिया है। लेकिन इसका ऑर्डर कितना है, क्योंकि आप एक दफ़ा घुमाएंगे, एक रोटेशन पे भी आपको सेम फिगर मिल रही है, दूसरी रोटेशन पे भी आपको वही फिगर मिल रही है, तीसरी पे भी वही मिल रही है, चौथी पे भी वही मिल रही है। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, 4। इसी के साथ आज का लेक्चर 7.7 इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।